अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम और आज हमारा जो लेक्चर नंबर 10 है वो वेव्स एंड ऑसिलेशंस के हवाले से, उसमें हम पढ़ेंगे वेव की स्पीड किसके अंदर, इन आ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है हमारे पास, उसके अंदर हम वेव की स्पीड को हम उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो अगर फर्ज करें हमारे पास ये एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है लेट्स से, ठीक है। इसको अगर हम खींचकर विगल करें या जर्क प्रोड्यूस करें तो क्या होगा, एक वेव पैदा होगी ऐसे, और वो जो वेव है वो इस डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव करेगी, v स्पीड से मूव करेगी। क्योंकि ये एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव है, स्ट्रिंग के अंदर पैदा होने वाली जो वेव है जैसे मैकेनिकल वेव, तो फिर ये जिस मीडियम के अंदर ये पैदा हो रही है, रस्सी के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज के ऊपर ये जो वेव स्पीड है वो डिपेंड करेगी। तो दो प्रॉपर्टीज के ऊपर ये डिपेंड करेगी, वो हम देखेंगे। एक है द टेंशन इन द स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और दूसरा है मैस पर यूनिट लेंथ, मैस पर यूनिट लेंथ। मैस पर यूनिट लेंथ का मतलब यह है कि अगर धागा जो है, जो स्ट्रिंग है, अगर मोटा होगा तो स्ट्रिंग सेम लेंथ का जो धागा है, 1 मीटर लंबे धागे की जो स्ट्रिंग की जो मैस है वो और होगी। अगर वही मटेरियल, वही जो स्ट्रिंग है वो बारीक होगा तो 1 मीटर लंबे स्ट्रिंग की जो मैस है वो और होगी। तो अब हम ये देखते हैं, हमने वेव की जो स्पीड है इस स्ट्रिंग के अंदर जो वेव पैदा हो रही है, इस स्ट्रिंग को जब हम डिस्टर्ब करेंगे, उसमें हम जर्क पैदा करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, वेव क्रिएट होगी, वेव मूव करेगी इस स्ट्रिंग के अंदर। तो जो वेव की जो स्पीड है उसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव करेंगे। उसके लिए देखें, हम कोई भी इस वेव का छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, वेरी स्मॉल पोर्शन, ठीक है जी। बहुत छोटा सा पोर्शन आपने ले लेना। फर्ज करें ये पोर्शन आपने ले लिया, इसका नाम रख लेते हैं डेल्टा एल, द स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस लेंथ, द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का, ठीक है। या आप ये कह लें कि ये जो स्ट्रिंग था ना, ऐसे पहले ऐसे था, ऐसे, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा था ऐसे, ये यहां पे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग तो आगे नहीं ना जा रहा, वेव आगे जा रही है। स्ट्रिंग का हर पॉइंट अपनी जगह पर रहकर क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। उस ऑसिलेशन के नतीजे में एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है। तो हमने इस वेव का, इस स्मॉल पोर्शन आप समझ लें, स्ट्रिंग का स्मॉल पोर्शन ले लिया, कितना, डेल्टा एल, जो कि ऐसे आप समझ लें ऑसिलेट कर रहा है, स्ट्रिंग का जो है ऑसिलेट कर रहा है जैसे वेव आगे मूव कर रही है। अच्छा, अब हम इस ये स्मॉल जो पोर्शन है, दिस वेरी 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 स्मॉल पोर्शन, ठीक है, और ये इतना करीब है कि इन दोनों हिस्सों पे जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो ऑलमोस्ट जो है वो क्या है, सेम है, चूंकि स्ट्रिंग का जो पोर्शन है डेल्टा एल इट्स वेरी वेरी स्मॉल। अब इसको हम जरा बड़ा करके बनाते हैं नीचे, ठीक है ये स्मॉल, लेकिन सिर्फ डायग्राम जरा बड़े करके बनाते हैं जी। लें जी, ये हमने बड़े करके बना दिया, ठीक होगी बात जी। ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा एल, ये दिस इज डेल्टा एल, ठीक है जी। लेट्स से कि ये कौन सा पॉइंट था, ए, और ये क्या था, बी। ये हमारे पास यहां ए आ गया, यहां क्या है, बी। अब यहां पर इन दोनों एंड्स पर जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, टेंशन है वो क्या है, सेम है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज सेम। तो यहां पर जो अलोंग द टेंशन ये होगी जी टेंशन ऐसे, और इधर टेंशन जो है वो क्या होगी,
ये होगी। ठीक होगी बात। अब आप यहां से देखें, अगर फर्ज हम ये फर्ज कर लें कि ये जो डेल्टा एल है, ये जो आर्क सी बन रही है, ये जो आर्क है ये इस एक सर्कल का हिस्सा है, और जिस सर्कल का हिस्सा है उसका सेंटर ये है, और उसका रेडियस जो है वो क्या है, आर है, इधर भी आर है। और ये यहां पर हमने उस सर्कल के ऊपर क्या लगाया हुआ, टेंजेंट, इसको क्या कहते हैं, एफ। टेंशन टी भी कह सकते हैं, ठीक है, एफ भी कह लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहां पर भी एफ है, हम दोनों तरफ फॉर द सिंप्लिसिटी से हमने क्या ले लिया, सेम ले लिया। और ये जो आर्क है, स्मॉल पोर्शन जो डेल्टा एल है, ये क्या बन गई है, एक आर्क बन गई, और ये आर्क जिस सर्कल का हिस्सा है, ठीक है, वो उसका रेडियस कितना है, आर। अब यहां पे देखें, ये चूंकि टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये टोटल एंगल कितना बन गया, 90। यहां से अगर मैं यहां ये, ठीक है, यहां पर अगर फर्ज करें इसको, अगर हम इसको दो हिस्से में डिवाइड कर लें, ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, फिर थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो यहां पर ये एंगल जो है वो फिर कितना होगा, अगर यहां से ऐसे, ये वाला एंगल थीटा होगा। ये जरा गौर करो, ये बेटा देखो, ये और ये एंगल कितना होगा, 90। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, अगर फर्ज करें ये 20 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, 70। फिर ये टोटल 90 बना ना, बात समझ में आ गई। अब ये भी टोटल 90 है, तो ये कितना है, 20 हो गया, बात समझ में आ गई। तो इसलिए अगर ये एंगल जो है वो थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक होगी बात। द सेम केस इज हियर, ठीक है, ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक होगी बात जी। अब हम इस एफ को, यानी टेंशन को, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो ये देखें, ये जो है ये क्या बन गया, एफ कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला, और थीटा के सामने वाला एफ साइन थीटा। द सेम इधर ले लें, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये समझ लें, ऐसे जो नीचे की तरफ है ये, इधर भी, ठीक है ना, इधर जितना ये है उतना ही ये। तो ये भी थीटा के साथ वाला क्या बन गया, एफ कोस थीटा, और ये वाला नीचे की तरफ एफ साइन थीटा, इसे भी लिख सकते हैं ये वाला। अब एफ कोस थीटा और एफ कोस थीटा तो आपस में क्या हो गया, बैलेंस। इसका मतलब है ये जो स्मॉल पोर्शन है वेव का, इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कौन सी एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ। तो कितनी है नेट फोर्स, इधर कितनी है, एफ साइन थीटा, इधर कितनी है, एफ साइन थीटा। सो व्हाट विल बी दी नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, वो कितनी होगी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी नेट फोर्स, दैट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा, विच इज इक्वल टू 2f साइन थीटा। अगर ये डेल्टा एल बहुत छोटा है, ये वाला जो है आर्क लेंथ जो है, अगर ये बहुत छोटा है तो इसका मतलब है थीटा भी बहुत छोटा होगा। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या होगा जी, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डेल्टा एल, ये जो स्मॉल पोर्शन है, इस पर नेट फोर्स जो एक्ट करेगी वो कितनी होगी जी, दैट इज इक्वल टू, इसमें 2f साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज इन रेडियन, ये याद रखना है। अब इसमें ये क्या बन गया, f इंटू 2 थीटा, को प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहां पर ये जो सर्कुलर आर्क है, ये आर्क लेंथ कितनी है यहां पर, डेल्टा एल, इसको अगर हम कह लें, हमें पता है एज वी नो दैट
एस इज इक्वल टू आर थीटा, याद है ना? ठीक है, यहां पर आर्क लेंथ कितनी है, एस कितनी है बताओ जी, ये आ गई, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल। रेडियस तो रेडियस ही है यानी आर है, यहां टोटल इस आर्क लेंथ के सामने एंगल कितना है, 2 थीटा। समझ आ गई बात? ये वाला फार्मूला हमने यूज कर लिया, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहां इस आर्क लेंथ का जो एंगल है वो कितना है, 2 थीटा है। क्लियर होगी बात? तो यहां पर हमारे पास जो अब नेट फोर्स फिर क्या बन गई, नेट फोर्स इज इक्वल टू, यहां से 2 थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 2 थीटा की वैल्यू आ गई जी डेल्टा एल ओवर आर, डेल्टा एल ओवर आर। तो इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास नेट फोर्स किसके इक्वल आ गई जी, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एल ओवर आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब याद रहा, गौर करेंगे भाई, टेक्निकल बात है, उसको जरा गौर करना है। देखिए ये जो स्ट्रिंग है, ये वाला स्मॉल पोर्शन है डेल्टा एल, ये अपनी जगह पर रहकर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। अगर हम नीचे जमीन पे खड़े होकर उसको देखेंगे तो वो हमारे लिहाज से क्या है, रेस्ट में, वो तो आगे पीछे नहीं ना मूव कर रहा, वेव आगे मूव कर गई है, लेकिन वो वाला जो स्मॉल पोर्शन डेल्टा एल है वो तो अपनी जगह पर मूव कर रहा है, अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए वो तो अपनी जगह पर ही रहेगा ना। लेकिन अगर ये तब है जब हम जमीन के ऊपर खड़े होकर इसको देखेंगे, अगर हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर लें, ये नोट करने वाली बात है कि अगर हम वेव के फ्रेम के अंदर उस पोर्शन को ऑब्जर्व करें, फिर क्या होगा। यानी आप देखें वेव मूव कर रही, अब हम समझ लें ये एक बस या गाड़ी जा रही है, अब आप गाड़ी के अंदर अंदर बैठकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बात समझ में आ गई। यू आर इन दी मूविंग फ्रेम, यू आर इन दी मूविंग फ्रेम। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बस के अंदर बैठे हों और शीशा खुला हुआ हो, विंडो के जरिए आप बाहर देखें दरख्तों को, तो आपको क्या लगता है, दरख्त जैसे दरख्त पीछे की तरफ भाग रहे हैं, पीछे की तरफ भाग रहे हैं, हालांकि अब एक्चुअली क्या हो रहा है, आप आगे की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन दी वेव फ्रेम, इन दी लिख लो, इन दी वेव फ्रेम, वेव अगर हम वेव को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने तो फिर ये जो स्मॉल पोर्शन है ये क्या करेगा, पीछे की तरफ मूव कर रहा होगा, हमें महसूस होगा कि जैसे ये जो स्मॉल डेल्टा एल पोर्शन है इट इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और ना सिर्फ पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा बल्कि हमें ऐसे लगेगा जैसे वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, चूंकि वो आर्क सी है ना, इसलिए हमें लगेगा जैसे वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो जब इन दी वेव फ्रेम इफ वी ऑब्जर्व दिस स्मॉल पोर्शन डेल्टा एल इन द फ्रेम ऑफ द वेव, तो देन वी विल ऑब्जर्व दैट दिस द डेल्टा एल, द पोर्शन ऑफ दिस wave which is delta L is moving in along this tangent, ठीक है ना, सिर्फ पीछे की तरफ मूव कर रहा है बल्कि हमें लगेगा जैसे ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है ये जो नेट फोर्स है ये इसे क्या प्रोवाइड करेगी, ए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब है दिस नेट फोर्स, देन दिस नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर होगी बताएं जी, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी, द मैस, अगर इस स्मॉल पोर्शन की मैस कितनी है, ये जो स्मॉल पोर्शन है डेल्टा एल, इसकी मैस कितनी है जी, डेल्टा एम, स्पीड कितनी है v, तो डेल्टा एम v स्क्वायर ओवर आर, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एल ओवर आर। क्लियर है? अब यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे विच इज मैस पर यूनिट लेंथ, जिसे हम कहते हैं लीनियर मैस डेंसिटी विच इज म्यू।
तो दिस म्यू क्या है, mass of the string per unit length, mass of the string per unit length। तो यहां से डेल्टा एम की क्या वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल की वैल्यू बेटा, डेल्टा एम की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल्टा एल। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करें डेल्टा एम की, तो क्या बन गई, म्यू दैट इज म्यू इंटू वी स्क्वायर ओवर आर, ये आर इस आर से कट गया, तो म्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू डेल्टा एल वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल से कैंसिल हो गया जी, यहां से वी स्क्वायर क्या आ गया, एफ ओवर म्यू, तो वी क्या बन गया जी, एफ ओवर म्यू अंडर रूट। So this is the speed of the wave in a speed of transverse wave in a string, in a stretch string। और जो स्पीड ऑफ द वेव है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उस पर, जितना उसमें तनाव ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगी, उतनी स्पीड वेव की ज्यादा होगी। और दूसरी बात क्या है, mass per unit length, this mu is called mass per unit length of the string, mass per unit length of the string, mass per unit length of the string। क्लियर होगी बात जी, दिस is mass per unit length of the string। तो ये था जी हमारा आर्टिकल के वेव, ट्रांसवर्स वेव की स्ट्रिंग के अंदर स्पीड कितनी होगी। तो कितनी होगी जी स्पीड, दो बातों पे वो डिपेंड कर रही है, टेंशन इन द स्ट्रिंग और mass per unit length। दिस म्यू इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी, लीनियर मैस डेंसिटी। ठीक है, मैस पर यूनिट लेंथ, मैस पर यूनिट लेंथ। अगर मैस पर यूनिट वॉल्यूम हो तो वो वॉल्यूम डेंसिटी है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी। मैस पर यूनिट लेंथ इज द लीनियर डेंसिटी, लीनियर मैस डेंसिटी। क्लियर है जी। तो यहां पर आपने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया, इसको याद रखना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव इन अ स्ट्रिंग, दैट इज इक्वल टू एफ ओवर म्यू अंडर रूट। बाज किताबों में एफ की जगह टी भी लिखा होता है, इट डजंट मैटर, टी या एफ जो है वो क्या है, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।